नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच लगातार बृजेंद्र सिंह की यात्रा को लेकर असमंजस की स्थिति है। पार्टी उनकी यात्रा को निजी यात्रा बता रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता सद्भाव यात्रा में शामिल हों तो पार्टी को इससे भी गुरेज नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि पार्टी उनकी सद्भाव यात्रा को समाज के लिए अच्छा मानती है। लेकिन अहम सवाल अब यह है कि पार्टी के नेता उनकी यात्रा में क्यों नहीं शामिल होना चाहते। क्या इससे उनको बृजेंद्र सिंह के कद बढ़ने का डर है, या उनका गुट कमजोर पड़ जाएगा, या फिर एक नए धड़े को सियासी तौर पर बल मिल जाएगा, जिससे पहले से धड़ों में बटी कांग्रेस का नेतृत्व करने वाले नेताओं के लिए खतरा पैदा होने का डर सता रहा है। ये सवाल है। करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा कि हरियाणा कांग्रेस में जो प्रदेश में जो रैली निकाल रहे हैं, जो सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं बृजेंद्र सिंह, उनसे समाधान, उनसे कदम ताल करते क्यों नहीं चल पा रहे। कैसे बीच का रास्ता निकले, कैसे सब एकजुट हो, ये एक बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। लेकिन इसमें कुछ परिप्रेक्ष्य, अलग अलग पहलू देखने को मिल रहे हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हैं। पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं। वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर करेंगे चर्चा शुरू। प्रदेश कांग्रेस में होशियार नेताओं की कमी नहीं है। अब कुछ हद तक संगठन भी बन गया है, बड़े दोनों कार्यकारी पद भी भर गए हैं, पर फिर भी पार्टी आपस में और सत्तारूढ़ दल के निशाने पर है। कई बार लगता है कि कांग्रेस की मौजूदा स्थिति और गुटबाजी इसके नेताओं के कारण ही है। बुधवार को युद्धों की धरती पानीपत में एक झलक थी कि कांग्रेस जमीन पर असल में है कैसी। एक तरफ 20 साल तक आईएएस रहे और इस्तीफा देकर राजनीति में कूदे, अब कांग्रेस की सद्भावना यात्रा लेकर करनाल लोकसभा में एक हफ्ते से पद यात्रा कर रहे पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह कांग्रेस को मजबूत करने के लिए धूप में रोजाना कई किलोमीटर पद यात्रा कर रहे हैं। उनके साथ अब शैलजा समर्थक नेता, मजबूरी में तो हुड्डा से नाराज चल रहे नेता भी जुड़ गए हैं। काफिला बड़ा हो गया है। आखिर वो कैसी कांग्रेस चाहते हैं? मुझे कोई शक नहीं है इस बात में कि ये जो करनाल लोकसभा वाला क्षेत्र जो है, यहाँ कांग्रेस अभी भी पूरी मजबूती के साथ है। अगर हम नेता लोग अपना हिसाब किताब ठीक कर लें तो कार्यकर्ता और लोग जो हैं वो तो पूरी तरह से कांग्रेस यहाँ, जैसे मैंने कहा, बहुत मजबूत स्थिति में है। गौरतलब है कि पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह जब समालखा में पद यात्रा कर रहे थे तो उसी वक्त पानीपत की अनाज मंडी में फसल खरीद का जायजा लेने आए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की उनकी पद यात्रा को लेकर ये प्रतिक्रिया थी। देखिए, कांग्रेस में आप जानते हैं बहुत नेता है हमारे सभी। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे इलाके बड़े वरिष्ठ नेता रहे, हरियाणा के ऊंचे पदों पर रहे हैं, बीच में भाजपा में भी रहे हैं। तो अगर कोई यात्रा निकाल रहे हैं तो वो यात्रा कांग्रेस की ऑफिशियल यात्रा नहीं है। ये हमारे प्रभारी जी श्री बीके हरिप्रसाद जी ने जब मेरा शपथ ग्रहण था उस दिन स्पष्ट रूप से कहा था, फिर भी ये कहा था, वो तिरंगे के साथ में, राहुल जी की फ़ोटो के साथ में जो साथी जाना चाहे उसका स्वागत है। हम किसी को ज़बरदस्ती भी नहीं भेज रहे और किसी को रोक भी नहीं रहे। तीसरी तरफ पानीपत अनाज मंडी में पानीपत ग्रामीण के ये कांग्रेस नेता और इनसे अलग प्रधान जी के इंतजार में सड़क पर खड़े पानीपत शहरी के कांग्रेस नेता। इस जगह पर दोनों शहरी और ग्रामीण के जिलाध्यक्ष भी मौजूद थे, पर अलग अलग। कांग्रेस के कुछ नेता खुलकर कहते हैं बृजेंद्र सिंह चौथा गुट बनकर उभर रहा है। ये एक और गुट है, या कांग्रेसियों को नसीहत कि उठो, संघर्ष करो, दौड़ो। खाली बातें करने से या दूसरों की आलोचना से पार्टी का भला नहीं होगा। यानी पहले से मौजूद कांग्रेस के 3 गुटों के बाद ये चौथा गुट है, या फिर कांग्रेस की असली जमीनी लड़ाई। कांग्रेसी दुविधा में है, आखिर असली कांग्रेस कौन सी है? हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो इस असमंजस की स्थिति को कैसे दूर किया जाए, कैसे ये माना जाए कि बृजेंद्र सिंह जो यात्रा लेकर निकल रहे हैं या जो निकले हैं वो यात्रा कांग्रेस की यात्रा है। हालांकि राव नरेंद्र सिंह जो हैं प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा कांग्रेस के, वो तो ये कह रहे हैं कि ऑफिशियली यात्रा नहीं है। तो फिर ऑफिशियली कैसी होती है? क्या भूपेंद्र हुड्डा जो यात्रा निकालेंगे वो ऑफिशियली होगी? तमाम सवाल हैं। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं,
असमंजस की स्थिति में कांग्रेस एक लंबे समय से है। हम देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव देखा हमने विधानसभा चुनाव देखा, हमने छोटी टोली का चुनाव देखा, उसके बाद अब भी स्थिति वही है। जिलाध्यक्ष तो बन गए और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भी हो गई, नेता प्रतिपक्ष भी मिल गए, लेकिन बावजूद इसके दो फाटों में बटी नजर आ रही है। दो की जगह कहना गलत होगा, तीन, और बल्कि अब चौथा बनने वाला है। देखिए सौरभ, कांग्रेस के अंदर कांग्रेस, कौन सी असली कांग्रेस? मेरे को याद आता है भूपेंद्र हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे 2005 में बने थे, 2014 तक रहे थे। 2014 के बाद तो बीजेपी चल रही है आज तक। भूपेंद्र हुड्डा पर जब विरोधी हमले करते थे, उनमें वीरेंद्र सिंह भी थे। मेरे को याद है वीरेंद्र सिंह दिल्ली जाके, वीरेंद्र सिंह वित्त मंत्री थे, दूसरी बार भी मंत्री रहे। वो दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से मिलते थे और मंशा उनकी ये थी कि राजीव गांधी जी ने मेरे से वायदा किया था या मेरे को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे, सब तैयारी थी, लेकिन अचानक उनका निधन हो गया। तो इस तरह उनको याद दिलाते थे, सोनिया गांधी को मिलते थे। भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ भी बयानबाजी करते थे सरकार में रहते हुए वीरेंद्र सिंह। इसके अलावा और भी लोग थे, राव इंद्रजीत भी थे तब जब कांग्रेस में थे, वो भी मुख्यमंत्री से इत्तेफाक राय नहीं रखते थे। तो भूपेंद्र हुड्डा तब ये कहा करते थे सौरभ, कांग्रेस में दो तरह के लोग हैं, एक वो लोग जिनके अंदर कांग्रेस है और एक वो लोग जो कांग्रेस के अंदर है। ये भूपेंद्र हुड्डा कहा करते थे। आज फिर वही, उससे भी ज्यादा सवाल खड़ा हो गया कि असली कांग्रेस कौन सी है। तीन कांग्रेस गुट तो सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं, पार्टी हाईकमान भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं। शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र हुड्डा, ये तीन गुट तो थे। लेकिन अभी आप देखिए 179 दिन हो गए यात्रा को, 179 दिन से यात्रा निकाले, बीच में ब्रेक भी देते हैं जब कभी कोई रैली हो या कोई उनका। देखिए आपने देखी होगी ये ब्रजेंद्र सिंह की शक्ल किस तरीके से, दाढ़ी बढ़ी हुई है, चेहरे पे कालापन है, धूप में घूमते हैं। जो व्यक्ति टॉप 10 आईएएस रहा हो, 20 साल तक डिप्टी कमिश्नर रहा हो, 20 साल तक आईएएस की नौकरी की, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह कुलदीप बिश्नोई की तरह जैसे अपने बेटे को लाए थे, उन्होंने भी ये था भी अपने बेटे को अपने होते सेट कर दूं, अपनी जगह बेटे के लिए बीजेपी से टिकट दिलवाया, सांसद बने। लेकिन जब टिकट नहीं मिली तो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस ने भी टिकट नहीं दी, कांग्रेस जयप्रकाश को दे दी। तो अब लोग जो लोग ये हैं जो उनके इस काफिले में नहीं जुड़ रहे, जो शैलजा समर्थक हैं या जो हुड्डा समर्थक है, हालांकि बहुत सारे लोग शैलजा समर्थक इसलिए आ रहे हैं, उनकी मंशा ये है कि ये अगर मजबूत होते तो भूपेंद्र हुड्डा शायद कमजोर हो जाए। उनकी मंशा ये है दीपेंद्र और भूपेंद्र कमजोर हो जाए, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला तो उतनी ताकतवर नहीं बन पाए हुड्डा के सामने। लेकिन ब्रजेंद्र सिंह चूंकि आईएएस रहे हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे वीरेंद्र सिंह यात्रा में साथ साथ है, उनको ये लगता है कि अगर भूपेंद्र हुड्डा थोड़ा कमजोर हो तो उनकी मंशा यही है। इस वजह से शैलजा के बहुत सारे समर्थक इस यात्रा में पानीपत करनाल में रहे हैं, क्योंकि यहाँ मेरे को लगता है यहाँ ज्यादा तेजी आई इस मामले में। भूपेंद्र हुड्डा से जो नाराज थे, भूपेंद्र हुड्डा के साथ जो 20-30 साल से थे, लेकिन टिकट नहीं मिली, टिकट ऐसे आदमी को दे दी जिसकी उम्मीद कम थी जीतने की, वो लोग नाराज हैं। वो घरों में बैठे थे, उनमें कुछ नेता वो भी शामिल हुए हैं। अब यही नेता जो इस काफिले में शामिल नहीं हो रहे, कांग्रेस के काफिले में, वो लोग ये खुसर फुसर कर रहे हैं कि ये लो, हम तो गुटबाजी से परेशान थे, ये चौथा गुट खड़ा हो गया। जबकि विजेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस सद्भाव किसके लिए, वो कह रहे हैं मैं ऐसी ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ा हूं, संघर्ष कर रहा हूं, सड़कों पे हूं। जिस तरीके से देश का प्रदेश का माहौल बन गया है, तो आज माहौल की बात करूं तो सौरभ मैं आपको बता दूं, हरियाणा में मैंने आज भी देखी है, बहुत सारी कारों के पीछे लिखा रहता है जाट, कहीं लिखा था ब्राह्मण, कहीं राजपूत। ये चीज बढ़ती जा रही है, पहले ऐसा नहीं था। तो उनका विजेंद्र सिंह का कहना है कि मैं कुछ ताकतों से लड़ रहा हूं, और दूसरा सद्भाव का मतलब ये बताते हैं कि कांग्रेस को सद्भाव की जरूरत है, मतलब सद्भाव और समभाव, कांग्रेसी मिलकर पार्टी को मजबूत करे, वो पॉजिटिव तरीके से लेते हैं। लेकिन उनके विरोधी जिनको ये लगता है कि अगर ब्रजेंद्र सिंह बड़े नेता बन गए या कल को मुख्यमंत्री के दावेदार बन गए तो हमारा क्या होगा, हमारे नेता का क्या होगा, वो ये कहते हैं कि ये चौथा गुट तैयार हो रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस के अंदर कांग्रेस, असली कांग्रेस कौन सी है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, कांग्रेस के अंदर कांग्रेस, तो असली कांग्रेस आएगी कहां से और कब आएगी, ये भी एक सवाल बना हुआ है। तमाम चुनाव हो जाते हैं, संगठन नहीं बन पाता, एकता नहीं हो पाती। महेश, अब सवाल है कि सद्भाव यात्रा अच्छी है, समाज के लिए कांग्रेस खुद ही अच्छा मानती है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के दिग्गज सरीखे नेता उसमें शामिल नहीं हो रहे, ऑफिशियल यात्रा नहीं बता रहे, ऐसा क्यों है? देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, इससे पहले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कुमारी शैलजा भी एक यात्रा लेकर निकली थी, पूरे हरियाणा प्रदेश का दौरा करने का जिक्र, दावा उनकी तरफ से किया गया था। लेकिन
उनकी यात्रा को भी, यानी कुमारी शैलजा, और उस वक्त भी राष्ट्रीय महासचिव थी, उस वक्त भी कई प्रदेशों की जिम्मेदारी जो है दी गई थी, कम से कम एक स्टेट की प्रभारी तो उस वक्त भी कुमारी शैलजा थी, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय पद। लेकिन बावजूद इसके हरियाणा में जब यात्रा लेकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कुमारी शैलजा रथ पर सवार होकर निकली थी, तो उनकी यात्रा को भी उदय भान ने अनऑफिशियल करार दिया था। उस वक्त ये कहा था कि ये कुमारी शैलजा की निजी यात्रा है। ये ऑफिशियल यात्रा का क्या नफा नुकसान कांग्रेस पार्टी के लोग मानते हैं? और आपने बड़ा सटीक सवाल उठाया कि ये यात्रा अगर ब्रिजेंद्र सिंह करेंगे तो अनऑफिशियल होगी, ये यात्रा अगर कुमारी शैलजा करेगी तो अनऑफिशियल होगी, लेकिन यही यात्रा अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते तो क्या अनऑफिशियल होती? और यही यात्रा भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ठीक है, नेता प्रतिपक्ष का पद उनके पास है, अगर इसी यात्रा को हम अगर दीपेंद्र हुड्डा के साथ जोड़ दें तो क्या वो भी अनऑफिशियल रहेगी? अभी तक भी गुटों में, टुकड़ों में बटी हुई कांग्रेस देखने को मिल रही है, और गुटों में, टुकड़ों में होती तो चला लेते, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि दुश्मनी इस कदर है कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पसंद नहीं करते, किसी एक मुद्दे पर लड़ना पसंद नहीं करते। तो ये मानकर चलिए कि ब्रिजेंद्र सिंह, अभी कल ही किसी ब्रिजेंद्र सिंह के नज़दीकी ने मुझसे सवाल किया और बड़े सवालिया निशान उसके चेहरे पर देखने को मिल रहे थे और जवाब मुझसे चाहता था। सवाल बेहद संजीदा रखा गया था, ये ब्रिजेंद्र सिंह के एक साथी की तरफ से ही रखा गया। उन्होंने पूछा कि ये बताइए कि ब्रिजेंद्र सिंह इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी ये इलाकों में पहुंच रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, उसका कोई फायदा भी है क्या? देखिए, सबसे बड़ा फायदा जो मैं इस यात्रा का मानता हूं, ब्रिजेंद्र सिंह ने राजनीति को समझा है। भले ही ब्रिजेंद्र सिंह एक राजनीतिक परिवार में पैदा हुए हों, लेकिन वो राजनीति को नहीं समझते थे। हिसार में जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद के तौर पर नौकरी छोड़कर उन्हें चुना गया था, उस वक्त भी लगता नहीं था कि किसी पॉलिटिशियन से हम बात कर रहे हैं, किसी राजनेता से हम बात कर रहे हैं। हमेशा ये फील आया कि हम एक किसी आईएएस से बात कर रहे हैं। तो ये मानकर चलिए कि उस वक्त भी जब तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह बने हुए थे, एक आईएएस का फील दिया करते, एक आईएएस के तरीके से राजनीति को चलाने की कोशिश करते। ये बदला जो स्वरूप है, ये बदला जो चेहरा है, वो इस वक्त जो ब्रिजेंद्र सिंह का देखने को मिल रहा है, वो ग्राउंड से कनेक्ट कर रहा है, वो लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा है। ब्रिजेंद्र सिंह अब अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर उनके राजनीतिक हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके आर्थिक हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी शक्तियां और उनकी कमजोरियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक इस यात्रा को मैं समझ पाया कि जहां जहां ब्रिजेंद्र सिंह गए, ब्रिजेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर कोई बड़ा हमला नहीं बोला। ब्रिजेंद्र सिंह लगातार पूरी यात्रा के दौरान ये कहते रहे कि कांग्रेस पार्टी की एकजुटता, कांग्रेस पार्टी को एकजुटता की जरूरत है। और अब के बयान में भी हमने वही सुना जो ब्रिजेंद्र सिंह कह रहे थे कि अगर हमारे नेता चाहेंगे तो राज बन सकता है। तो ये मानकर चलिए कि ब्रिजेंद्र सिंह ने कभी नहीं कहा कि बिना एकजुटता के कांग्रेस पार्टी राज बना सकती है। और बड़े तल्ख लहजे में इस यात्रा के दौरान ही ब्रिजेंद्र सिंह बार बार ये बात कहते रहे कि अगर इसी तरह के हालात कांग्रेस पार्टी में बने रहे तो अगले 2 और कार्यकाल तक, यानी अगले 10 साल तक और कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती। तो ये मानकर चलिए कि ब्रिजेंद्र सिंह फिलहाल तो जो यात्रा कर रहे हैं, ये सियासी हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं जी, खुद को राजनीति के कंपेटेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक एक अफसर वाली सोच जो है वो ब्रिजेंद्र सिंह में देखने को मिलती थी, अब एक राजनेता वाली, एक जमीन से जुड़े नेता और कार्यकर्ता वाली सोच इस वक्त ब्रिजेंद्र सिंह में देखने को मिल रही है। ब्रिजेंद्र सिंह खुद में सियासी निखार इस वक्त ला रहे हैं, लोगों से जान पहचान कर रहे हैं, लोग उनके चेहरे को पहचान रहे हैं और वो लोगों के चेहरों को पहचान रहे हैं, कांग्रेसी नेताओं के चेहरों को पहचान रहे हैं। क्योंकि अब तक इससे पहले वो जो है आईएएस की कुर्सी पर बैठे हुए थे और आईएएस की कुर्सी छोड़ते ही वो हिसार लोकसभा में आ गए और हिसार लोकसभा में भी बतौर सांसद वो पब्लिक से दूर ही बने रहे। और कोरोना का जो काल आया उसमें तो लोग ढूंढते रहे कि ब्रिजेंद्र सिंह है कहां, और बहुत सारे लोग तो शायद आज भी हिसार में ब्रिजेंद्र सिंह को नहीं पहचानते होंगे। इस यात्रा का जो सबसे बड़ा फायदा ब्रिजेंद्र सिंह को हुआ है वो ये हुआ है कि लोग उनके चेहरे को पहचानने लगे हैं और राजनीति में खुद को ब्रिजेंद्र सिंह ने स्थापित किया है। लेकिन ये ब्रिजेंद्र सिंह के साथ भी वही हो रहा है जो कुमारी शैलजा के साथ हुआ था, उनकी यात्रा को अनऑफिशियल करार दे दिया गया। अब अगर ऑफिशियल किसी यात्रा को कांग्रेस पार्टी के लोग स्टैंप लगा दे तो क्या फायदा हो सकता है, ये तो खुद वही लोग बता सकते हैं। राव नरेंद्र इसकी जानकारी दे सकते हैं या तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताएं कि किसी यात्रा को अगर ऑफिशियल स्टैंप उस पर लगा दिया जाए तो फिर क्या फायदा हो सकता है। बिल्कुल बेहद अहम बात है। वीरेंद्र जी, राव नरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के कह रहे हैं ऑफिशियल यात्रा नहीं है। पहला सवाल ये कि सर ये जो बात कह रहे हैं
वो शीर्ष नेतृत्व कह रहा है कांग्रेस का, राहुल गांधी कह रहे हैं, क्योंकि जब ये प्रदेश अध्यक्ष बने थे, बतौर प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए थे, तो सीधे ये कहते थे कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी, जितना भी ड्रॉबैक होगा, जितना भी फीडबैक होगा, यूं कहें किसी भी नेता का, वो हम सीधे आला कमान तक पहुंचाएंगे। यानी कि भूपेंद्र हुड्डा को कहीं ना कहीं डिस्कनेक्शन की बात उनकी बयानों से नजर आ रही थी, झलक रही थी। अब क्या ये मान लिया जाए कि नरेंद्र जो कह रहे हैं कि अनऑफिशियल यात्रा है, ऑफिशियल नहीं है, तो राहुल गांधी कह रहे हैं या फिर भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं, क्या माना जाए? देखिए, आधिकारिक यात्रा ये होती है जो पार्टी के निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार चलती है, मतलब पार्टी का कार्यक्रम होता है। एक व्यक्ति अपने आप में यात्रा शुरू कर देता है। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को तो विश्वास में लिया नहीं, राहुल गांधी से अवश्य अनुमति ली है, लेकिन उद्देश्य उनका पवित्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सद्भाव उनका उद्देश्य है। लेकिन ये पार्टी की अधिकृत यात्रा इसलिए नहीं मानी जा सकती क्योंकि पार्टी की योजना नहीं है। पार्टी के सभी नेता बैठकर रचना करते, योजना बनाते, भाई सभी अमुक लोग चलेंगे, कुछ एरिया वो नेता कवर करेगा, कोई दूसरा कवर करेगा, तो एक सिद्धांत बनता, एक कार्यक्रम बनता, भाई किन किन मुद्दों को उठाना है जो पार्टी तय करती। ये तो उनको अपने आप को स्थापित करना है। चौधरी ब्रजेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी में आए, राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की, सांसद बने, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट ना मिलने की भनक मिली तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस ज्वाइन कर ली और फिर कांग्रेस की टिकट के चाहवान बन गए। अगर वो कहते हैं कि मैं कांग्रेस की टिकट का इच्छुक नहीं हूं, मैं कांग्रेस में नए नए आया हूं, कांग्रेस के लिए संघर्ष करूंगा, कांग्रेस में रहकर पार्टी की नीतियों के लिए जनता को पहुंचाऊंगा, मुझे टिकट की चाह नहीं है, तब उनकी छवि दूसरी बनती। अब भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आ गए और एकदम टिकट के दावेदार बन गए। तो देखिए, ये जो यात्रा है, पहले वो उनकी छवि थी चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे की, उनको हर जगह चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे के रूप में जाना जाता था। इस यात्रा ने चौधरी ब्रजेंद्र सिंह को स्थापित कर दिया, अपने आप में स्थापित कर दिया। जब किरण चौधरी कांग्रेस नहीं छोड़ी थी तब SRK ग्रुप बना हुआ था, शैलजा का, रणदीप का और किरण चौधरी का ग्रुप बना हुआ था, SRK नाम से जाना जाता था। अब ये ग्रुप बन गया, SRB बन गया है, शैलजा, रणदीप और ब्रजेंद्र सिंह। देखिए, शैलजा इस यात्रा में शामिल हुई, जब सिरसा में यात्रा थी तो शैलजा इस यात्रा में शामिल थी, अब वो इस यात्रा में शामिल नहीं है, अब जो उत्तराखंड में है, पहले वो जहां राज्यों के चुनाव थे वहां व्यस्त थी। और रणदीप सुरजेवाला का भी समर्थन शामिल है, कुमारी शैलजा के समर्थक तो खुलेआम इस यात्रा में शामिल हो ही रहे हैं। अब रह गए बात कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसलिए यात्रा में शामिल नहीं हो रहे, अगर वो शामिल होंगे तो वो विपक्षी नेता है, वो एक पार्टी की तरफ से अधिकृत यात्रा मानी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष शामिल होते हैं तो एक अधिकृत यात्रा, मतलब पार्टी का लेवल लग जाता है। पार्टी का लेवल तो अब भी है, लेकिन वो पार्टी के कार्यक्रमों के अनुसार होता है, जो पार्टी तय करती है। आप कोई एक व्यक्ति विशेष अपना कार्यक्रम बना ले और उसको कह दे कि तो पार्टी की अधिकृत यात्रा है, ऐसा तो संभव हो नहीं सकता। तो जब देखिए, एक बात है कि चौधरी ब्रजेंद्र सिंह का विरोध भी है। विरोध इसलिए है, जब 3 कृषि कानून बने थे तब ये कहां थे, तब कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। तो अब लोग जो है, अब कह रहे हैं कि अब इनको जो कोई भारतीय जनता पार्टी से दूर हो गए, अब भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर भी इनको खामियां नजर आने लगी। तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार ही गुणगान करता था कि इतना मुझे सम्मान कांग्रेस ने नहीं दिया, इतना भारतीय जनता पार्टी ने दिया, ये सार्वजनिक रूप से कहा जाता था। तो अब ये देखिए, एक हर एक का अपना अपना राजनीतिक तरीका है। अब असली परीक्षा तब होगी जब चौधरी ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा का समापन 5 मई को रोहतक में होगा। रोहतक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है। अब देखना है कि उस यात्रा के समापन पर आशीर्वाद देने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं या नहीं आते, या उनके समर्थक शामिल होते हैं या नहीं होते। तो ये कांग्रेस को मजबूत करना, ये सबका उद्देश्य है, लेकिन सबके तरीके अलग अलग है। सब अपने अपने तरीके से कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं। वीरेंद्र जी, एक सवाल है, वो सवाल ये कि ब्रजेंद्र सिंह का एक बयान अगर हम सुने और उनके बयान को कोट करने की कोशिश करें, उन्होंने एक बात कही, हमने अभी रिपोर्ट में भी दिखाई, नेता अपना हिसाब किताब सही कर लें तो फिर कोई समस्या नहीं है। इशारा किस तरफ था उनका? देखिए, उनका इशारा सबकी तरफ है। देखिए, सब नेताओं की महत्वाकांक्षा तो जुड़ी हुई है, और महत्वाकांक्षा चौधरी वीरेंद्र सिंह की भी है। चौधरी वीरेंद्र सिंह अभी हालांकि वो कह रहे थे कि मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से दूर हो गया हूं, लेकिन उनका उद्देश्य अभी इस यात्रा को कामयाब करने के लिए वो कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रहे, अपने पुत्र के लिए काम कर रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो भी अपने पुत्र को स्थापित करना चाहते हैं। तो देखिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने पुत्र को विधायक बना दिया, जयप्रकाश ने अपने पुत्र को विधायक बनवा दिया। तो ये एक राजनीति है, ये लंबी श्रृंखला है, चलती रही है, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। जो योग्य होगा वो आगे बढ़ेगा। और ये बात है कि कांग्रेस में इस समय जो स्थिति है वो महत्वाकांक्षा की है। सबको मुख्यमंत्री पद नजर आ रहा है,
भाई कांग्रेस को मजबूत तो करे। अब कांग्रेस के आम कार्यकर्ता की कहां सुनवाई? कांग्रेस सही के बात है। आम कार्यकर्ता तो पार्टी से विमुख जी। है, उसको तो पार्टी की विचारधारा में कोई आकर्षण नजर नहीं आता, अपने नेताओं में नजर नहीं आता। और कांग्रेस में तो भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल बने हुए हैं, सब अपना अपना स्वार्थ है, क्योंकि सत्ता का जो है सभी अब सुख चाहते हैं, सत्ता में कोई ना कोई अपना काम करना चाहते हैं। तो इसलिए अब संघर्ष अगर करने की आवश्यकता है, तब अब जनता के मुद्दों के लिए आकर संघर्ष करें। अब देखना कि जनता से कौन जुड़ पाएगा। सद्भाव यात्रा ठीक है। तो ठीक है, लेकिन इसमें जनता के मुद्दे कहाँ हैं? जनता से जुड़ाव कहाँ है? जनता से संपर्क का अपना अपना माध्यम जी। है। तो इसलिए चौधरी ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा का एक बात है कि संघर्ष कर रहे हैं, बाहर निकले हैं, ड्राइंग रूम से बाहर निकलकर संघर्ष कर रहे हैं, जी। लेकिन उनकी यात्रा जो कांग्रेस में एक नए गुट को अवश्य खड़ा कर रही है। देवेंद्र, अब सवाल यह है कि बात ये करी जाए कि ब्रजेंद्र सिंह का कद बढ़ने का डर सता रहा है कुछ नेताओं को, ये भी एक सवाल अहम हो जाता है, क्योंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह का हमने राजनीतिक इतिहास भी देखा है। सीएम पद के दावेदार, बड़े दावेदार रह चुके, हालांकि वो अलग बात है कि नहीं उस पर फलीभूत हो पाए, नहीं बन पाए। अब क्या ब्रजेंद्र सिंह को भी ये दो कांग्रेस के अन्य नेता हैं, बड़े दिग्गज नेता हैं, वो उस तरह से देख रहे हैं कि भाई एक और धड़ा खड़ा हो जाएगा तो हमारा जो वर्चस्व है वो पार्टी के अंदर कम हो जाएगा? देखिए सौरभ, मैं आपको बताऊं, जब यात्रा शुरू की थी, मेरे को लगता है उस टाइम शायद ये प्रदेश अध्यक्ष, ये नेता प्रतिपक्ष के पदों की नियुक्तियां नहीं हुई थी। पार्टी में बड़ी ऊहापोह की स्थिति थी। जिला अध्यक्ष के बारे में कहा तो ये जून में आए थे। मेरे को याद है राहुल गांधी चंडीगढ़ में पहली दफा हरियाणा कांग्रेस की बैठक ली थी, 4 जून का दिन था। तो अभी अप्रैल चल रहा है, 10 महीने तो हो गए हैं। तो मेरे को लगता है ये यात्रा उन्होंने तब शुरू की थी जब उन्होंने हरियाणा कांग्रेस की कमान अपने हाथ में ली। ये कहा कि हाई कमान हमारे मैकेनिज्म, हमारे सिस्टम से चलेगी हरियाणा कांग्रेस, क्योंकि पहले तो यहाँ के नेता चलाते रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा या भजन लाल थे, जो नेता थे। लेकिन अब ये जो यात्रा शुरू हुई थी, तब मेरे को लगता है संगठन वाला मामला फंसा हुआ था, निराशा की स्थिति थी। ताजा चुनाव भी हारे थे विधानसभा का, उसके बाद निकाय चुनाव भी हारे थे, मार्च में हुए थे पिछले साल निकाय चुनाव, साल उनको भी हो गया है। तो निराशा का माहौल था, तब ब्रजेंद्र सिंह ने यात्रा निकाली थी। क्योंकि देखिए, टिकट सांसद एक बार बन गए, दूसरी बार कांग्रेस ने कंसीडरेशन में नहीं लिया, टिकट नहीं, उनको अब अपनी राजनीति स्थापित करनी थी। दूसरी बात, वीरेंद्र सिंह ने बहुत कोशिश की, जब भूपेंद्र हुड्डा 2005 से 14 तक मुख्यमंत्री रहे थे। मेरे को याद है हर 15-10 दिन में चौधरी बीरेंद्र सिंह सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी, उनसे मिल आते थे। शायद उनकी मंशा थी कि उनको मौका मिल जाए कि राजीव गांधी ने कभी अपने जिंदा रहते ये उनसे वायदा किया था या उनको संकेत दिया था कि अगले मुख्यमंत्री आप होंगे। ठीक है, ये मतलब ब्रजेंद्र सिंह ने यात्रा पहले शुरू की थी, उनकी मंशा थी कांग्रेस मजबूत हो, जिस तरीके से माहौल था। अब वो अपनी तरफ से कांग्रेस को मजबूत करें, लेकिन बाकी लोग हाथ पकड़े, तब आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। एक बात सौरभ, बहुत अभी ताजा जानकारी पहले ही कांग्रेस ने एक लेटर जारी किया है सभी नेताओं को, जिला अध्यक्षों को कहा है कि कोई भी मीटिंग अब होगी, जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी की, विधायकों, नेताओं, कार्यकर्ताओं को मीटिंग में बुलाना। अगर नहीं आएंगे तो आप ऊपर रिपोर्ट करो। और एक ये आदेश ये आज ही आया है 1-2 घंटा पहले, नया आदेश हाईकमान की कांग्रेस की तरफ से यह आया है हरियाणा के लिए कि आप हर कार्यकर्ता, नेता और विधायक अपनी गाड़ी पर, अपने घर पर और अपने फैक्ट्री, दुकान पर आज से कांग्रेस का झंडा लगाएंगे। ऑर्डर हो गया इमीडिएट, मतलब उसी तरीके से जैसे बीजेपी के झंडे लगे थे गाड़ियों पे, दुकानों पे, दफ्तरों पे, मकानों पे, ठीक कांग्रेस अब उस पैटर्न को एडॉप्ट करे। और आज आदेश हो गए हैं कि हर मीटिंग में जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी है सभी नाराज लोगों को, लोगों को बुलाना, और नहीं आते तो रिपोर्ट ऊपर करे और पार्टी का झंडा लगाए हर जगह बीजेपी के पैटर्न पर। तो ये आदेश अभी आए हैं। ठीक है महेश, अगर शॉर्ट में कंक्लूड कराना चाहूं आपसे 1 मिनट के अंदर, अगर सद्भाव यात्रा है, पार्टी को फायदा होगा, विकल्प क्या जो कांग्रेस के अन्य नेता हैं ब्रजेंद्र सिंह को अपना विकल्प मान रहे हैं, और क्या राहुल गांधी के सामने कोई और विकल्प हो सकता है मौजूदा स्थिति में? शॉर्ट में बताएं। देखिए, किसी भी सूरत में ब्रजेंद्र सिंह को विकल्प नहीं माना जा सकता, वो विकल्प के तौर पर यहाँ पेश नहीं किया जा सकता। ये तो मानकर चलिए कि सद्भावना अगर कायम कर रहे हैं ब्रजेंद्र सिंह, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी में सद्भावना कायम करने की कोशिश ब्रजेंद्र सिंह की तरफ से है। और अपने बयान में स्पष्ट तौर से वो बोलते भी है कि नेता अगर अपना हिसाब किताब ठीक कर ले तो जनता वोट देने के लिए तैयार है, यानी जनता कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए तैयार है। नेताओं में क्या मतभेद है, किस तरह की परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई है, ब्रजेंद्र सिंह बखूबी जानते हैं। अभी जैसा मैंने जिक्र किया कि राजनीति में उनके चेहरे को लोग पहचान रहे हैं और ब्रजेंद्र सिंह बतौर राजनेता लोगों को पहचान रहे हैं। यही उपलब्धि ब्रजेंद्र सिंह इस यात्रा से हासिल कर पा रहे हैं। इससे ज्यादा इस यात्रा से कोई उम्मीद
नहीं की जा सकती। बिल्कुल। और आने वाले समय में इस यात्रा का क्या कुछ रणनीतिक महत्व निकलेगा कांग्रेस के हिसाब से, और जो ऑफिशियल और अनऑफिशियल की बात की जा रही है, क्या वो एकजुट होंगे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, और क्या यह बृजेंद्र सिंह की यात्रा कांग्रेस को एकजुट करने की महज एक यात्रा मानी जाए? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आने अभी बाकी हैं। हालांकि पार्टी आलाकमान अभी खामोश है, देखना होगा कि अगला कदम पार्टी आलाकमान का क्या कुछ रहता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और यहां पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।